नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर ग्राइंडर में छुपाकर लाया गया 2 किलो से जायद सोना हुआ जब्त। जमहूरियत की बका के लिए बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद हो, कायदीन हज़्ब इख्तिलाफ के नाम ममता बनर्जी का खत। हैदराबाद में कैब ड्राइवर की टक्कर से जख्मी एएसआई की हुई मौत। महाराष्ट्र हुकूमत लॉकडाउन से पहले लोगों के लिए खाने पीने का करे इंतजाम और बिजली के बिल करे माफ, अबू आसिम आजमी की अपील। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 53,480 नए केसेस दर्ज, 354 अफराद हुए हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की वोटिंग से एक दिन कबल टीएमसी की सरबराह ममता बनर्जी ने हज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के लीडरों को ख़त लिखा है। ममता बनर्जी ने ख़त के ज़रिए अपोजिशन लीडरान से अपील की है कि जमहूरियत की बका के लिए बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। नंदीग्राम में इंतखाबी तशहीर मंगल की शाम ख़त्म होने के बाद टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी ने आज गैर बीजेपी लीडरान को ज़ाती तौर पर ख़त इरसाल किया। ममता बनर्जी ने ख़त में हज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान से जमहूरियत की बका के लिए मुत्तहिद होने की अपील की है। ममता बनर्जी ने यह ख़त 15 गैर बीजेपी लीडरान के नाम लिखा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के केसेस में मामूली कमी दर्ज की गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से आज सुबह जारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 53,480 नए केसेस सामने आए हैं। इस दौरान मज़ीद 354 मरीजों की अमवात हुई है। वहीं तेलंगाना में कोरोना के 684 नए मामला दर्ज किए गए और 3 अमवात हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले पर हुकूमत पूरी तरह से फिक्रमंद है और इसके लिए मीटिंगों का दौर शुरू हो गया। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इस बात का इशारा दिया है कि आने वाले दिनों में हुकूमत मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का फैसला कर सकती है। अगर लॉकडाउन होता तो इनके सामने कितने मसाइल पैदा हो सकते हैं, इस बारे में आम लोगों में बेचैनी फैल गई है। समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अबू आसिम आजमी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर किया गया तो आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा, इससे पहले जो लॉकडाउन लगा था उस वक्त तो लोगों का कारोबार चल रहा था और बहुत सारी गैर सरकारी तंजीमों ने ज़रूरतमंदों को खाना खिलाया था, लेकिन आज सबकी हालत ख़राब है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो हर एक के लिए खाने पीने और अद्वियात का इंतज़ाम करे। उन्होंने कहा, गर्मियों का महीना है, जब लोग घर में रहेंगे तब बिजली का इस्तेमाल होगा। हुकूमत को चाहिए कि तमाम घरों का बिजली का बिल माफ़ कर दे। उन्होंने कहा, पहले लोगों को राहत देने का मंसूबा बनाए और फिर इसके बाद ही लॉकडाउन लगाने का फैसला करे। अबू आसिम आजमी ने लोगों से एहतियात करने की अपील की। साथियों, बहुत ही अफसोस की बात है, बड़ी चिंता की बात है कि फिर से कोरोना बढ़ रहा है और हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। सरकार बहुत चिंतित है कि अब फिर से लॉकडाउन लगाना होगा और हमने मुख्यमंत्री की बातें भी सुनी है कि लोग तैयार रहें कि पूरा लॉकडाउन लग सकता है। सबसे पहले तो मैं जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि जान है तो जहान है। सभी लोग सरकार की गाइडलाइंस पे, और अब तो ये बीमारी पुरानी हो चुकी है, मालूमात भी हो चुकी है प्रिकॉशन क्या है, इस पूरे प्रिकॉशन को आप लोग अख्तियार कीजिए। लोगों से हाथ मत मिलाइए, भीड़ मत जमा होने दीजिए। नुकसान आपका है, नुकसान हमारा है, जान हमारी जाने वाली है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार लॉकडाउन बहुत सख्ती के साथ पूरा लॉकडाउन लगाना चाहती है तो इस बात को सोच ले कि एनजीओज ने पहले बहुत खाने खिलाए, लोगों के पास उस वक्त कारोबार था, पहले उनके पास पैसे थे, लेकिन अब पूरे 1 साल से कोई कारोबार नहीं चल रहा है। मुंबई में थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। अब जिस तरह से जिस जोश के साथ पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में लोगों ने लोगों को खाना खिलाया था, मदद किया था, वो जोश अब मुझे नजर नहीं आएगा और लोगों की मजबूरी भी लोग कहां से करेंगे। दूसरी चीज, इस बात पर सरकार को ख्याल करना है कि लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं। जब लॉकडाउन होगा लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे और गर्मी का मौसम है, बिजली की बिल बढ़ेगी और सरकार जो है कहीं से बिजली की बिल माफ करने को तैयार नहीं। बिजली की बिल पूरी माफ होना चाहिए जब अगर लॉकडाउन लगता है तो,
और लोगों को खाने का बंदोबस्त, दवाओं का बंदोबस्त, जो जिंदगी की जरूरियात हैं, जो लोग रोजाना कमाते और खाते हैं, फुटपाथ में सामान बेचकर, छोटी छोटी गाड़ियां चलाकर काम करते हैं, इन लोगों की रोजी रोटी का, खाने का सरकार पूरा बंदोबस्त करे। अगर सरकार इन चीजों का बंदोबस्त नहीं करेगी तो मैं नहीं समझता कि इसकी जनता कोई सहयोग करने वाली है। लॉकडाउन में लोग जब घरों में भूखे मरेंगे तो लोग सोचते हैं कि हम बाहर आके मरें। ये होगा, ये मैं एक सरकार को मैं जमीनी हकीकत बताना चाहता हूं कि सरकार पूरा लॉकडाउन लगाने के पहले इन बातों को जरूर ख्याल कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मास्क लगाने पर शऊर बेदारी मुहिम के सिलसिले में सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS और दीगर आला अफसरान ने मिलकर रोड शो किया, जिसमें मास्क लगाने पर जोर दिया गया। और लंच के बाद अभी हर इम्पोर्टेंट जंक्शन पे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ऑफिसर्स बैनर को पकड़ के लोगों को दिखाएंगे कि अभी कोरोना के वायरस से बचने की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में कुछ शहर जैसे बॉम्बे, अहमदाबाद, गुजरात में पुणे, नासिक, इन सब जगहों में कोरोना वायरस में इम्प्रूवमेंट, थोड़ा ज़्यादा नंबर ऊपर जा रहा है। इसीलिए हम लोगों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आज पब्लिक को ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर, सभी सीनियर ऑफिसर, एडिशनल CP क्राइम, एडिशनल CP ट्रैफिक, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर, जॉइंट CP SB, DC, जॉइंट CP सेंट्रल जोन, ट्रैफिक के सभी ऑफिसर्स आज आप लोगों के लिए, आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपसे अपील कर रहे हैं। आप अपने घर के बच्चों का देखभाल करिए, बड़ों का देखभाल करिए, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जब भी घर से बाहर निकले तो चेहरे पे ज़रूर मास्क होना चाहिए, और हर 2 घंटे पर हाथ साफ करिए सोप से या सैनिटाइजर से, और कोई भी गैदरिंग को जहाँ तक पॉसिबल हो अवॉइड करिए। थैंक यू। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने 5 अफराद के खिलाफ सोने की स्मगलिंग का मामला दर्ज कर लिया। ये अफराद दुबई से शहर पहुंचे थे। ये सोना मिक्सर ग्राइंडर, मोटर्स और कांटे के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात में छुपा कर लाया गया था। ये मुसाफिरीन फ्लाई दुबई की फ्लाइट से हैदराबाद पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर इनके लगेज की तलाशी के दौरान इस सोने का पता चला। ये सोना 2 किलो से जायद था, जिसको जब्त कर लिया गया। इसकी मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद बताई गई। हैदराबाद में शराब पीकर गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान निजामपेट में पुलिस से बचने की कोशिश में एक कैब के ड्राइवर ने एक ASI को टक्कर दे दी थी, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए थे। कैब से पेश आए हादसे में कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता ASI महिपाल रेड्डी शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था और आज उनकी मौत हो गई। గాయాల పాలైన మన ASI KPHP మైపాల్ రెడ్డి గారు చనిపోవడం చాలా బాధాకరము. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి, తెలంగాణ పోలీసు మరియు సైబరాబాద్ పోలీసు తరఫు నుంచి జోహార్లు అర్పిస్తూ, నేను ఒకటే మనము తీసుకురాలేము, కానీ ప్రభుత్వ తరఫు నుంచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అందాల్సిన బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా అందించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి, ముఖ్యంగా వాళ్ళ పిల్లలకి, బంధువులందరూ కూడా ప్రభుత్వ తరఫు నుంచి, నా తరఫు నుంచి, సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి, తెలంగాణ పోలీస్ తరఫు నుంచి ప్రగాఢ సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, ముఖ్యంగా మొన్న జరిగిన సంఘటనలో రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయానికి కారణమైన వ్యక్తులపైన చాలా కఠిన చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరిపైన 304 పార్ట్ 2 కేసు బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా రోడ్ ఎక్కుతున్న ప్రతి ఒక్క వాహనదారు రోడ్ ఎక్కినప్పుడు ఆనే ట్రాఫిక్ నియమాల్ని పాటించాలి, హెల్మెట్ వేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా పాదచారులను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. వేగంగా పోకుండా, ముఖ్యంగా మందు తాగి రోడ్డు పైన ఎక్కొద్దని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. మైపాల్ రెడ్డి గారు చాలా పెద్ద త్యాగాన్ని చేసినారు. ఆయన త్యాగాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని సైబరాబాద్ పోలీసు ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహంతోని ఆయనను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఎవరెవరు ట్రాఫిక్ నియమాల్ని
పాలించరు, ఉల్లంఘిస్తారో వాళ్ళపైన ఇంకా కఠినంగా వివరిస్తాను. సో ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ ఒక సంఘటనలో తాగి రోడ్డు పైన వచ్చిన ఒక వ్యక్తి వల్ల 2 ఫ్యామిలీలో విషాదం గురి అయింది. తర్వాత ఒక ఊబర్ క్యాబ్లో వచ్చిన వెహికల్ చాలా వేగంగా వచ్చి మన మైపాల్ రెడ్డి గారిని ఢీ కొట్టడం జరిగింది. సో ఇట్లా ఒక రోడ్డు ప్రమాదంలో 3 ఫ్యామిలీలో విషాదం నింపింది. ఇట్లానే చాలామంది అమాయకులు తెలియని వాళ్ళు రోడ్డు పైన వచ్చినప్పుడు ట్రాఫిక్ నియమాల్ని పాటించకుండా చాలామంది యాక్సిడెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి, ట్రాఫిక్ నియమాల్ని పాటించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఇంత బాధలో ఉన్న మైపాల్ రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీ, బంధువులు, पहाड़ी शरीफ दरगाह हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 755वां उरूस शरीफ इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें कोविड-19 के उसूलों पर अमल आवारी देखी गई। इस मौके पर पुलिस महकमे के ज़िम्मेदारान और सज्जादेगान मौजूद थे। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर ग्राइंडर में छुपाकर लाया गया 2 किलो से जायद सोना हुआ जब्त। जमहूरियत की बका के लिए बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद हो, कायदीन हज़्ब इख्तिलाफ के नाम ममता बनर्जी का खत। हैदराबाद में कैब ड्राइवर की टक्कर से जख्मी एएसआई की हुई मौत। महाराष्ट्र हुकूमत लॉकडाउन से पहले लोगों के लिए खाने पीने का करे इंतजाम और बिजली के बिल करे माफ, अबू आसिम आजमी की अपील। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 53,480 नए केसेस दर्ज, 354 अफराद हुए हलाक। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मैं के-अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए क़ायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के-अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ़ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स।
हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफ़ा, तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फ़ौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायक़ा जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही नाम, MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर, रब्त पैदा करें 9182726279। शुक्रिया। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।